नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ कौरवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 2024 में अपने मंत्रालय की प्राथमिकता बताई है, जिसमें इको फ्रेंडली वन विभाग, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में मजबूती, वन पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के 25 लाख लोगों को रोजगार, इको टूरिज्म के माध्यम से 2 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य है, वेडिंग डेस्टिनेशन के स्पोर्ट्स को विकास करना, वन्य जीव संघर्ष के कानूनों में सुधार, विभाग में पारदर्शिता समेत जंगल में पौधों की सफलता दर बढ़ाना इस साल उनकी प्राथमिकता रहने वाली है, जिसको लेकर विभाग स्तर में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस साल विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने में मुख्य केंद्र रहेगा, ताकि विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना धरातल पर उतर सके। उन डेस्टिनेशन को जो हमने चिन्हित किया उन पर काम प्रारंभ करके उनको इस लायक बनाना कि उनको ऑपरेट करके स्थानीय लोगों को उससे रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए उनको लागू करना, और जो तमाम तरह के जो फॉरेस्ट में जो हमारी टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए प्रयास करना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री लगे। और इसके साथ साथ जो विभाग में पारदर्शिता लाना, चाहे वो प्लांटेशन की पॉलिसी हो कि किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगें और किस तरह उनको ऑनलाइन करने के बाद कॉमन आदमी जब स्थानीय लोगों को भी जानकारी हो कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने पेड़ उनके यहाँ लगाए हैं, ताकि इससे एक पारदर्शिता बने। और सबसे ऊपर यह है कि हम किस तरह फॉरेस्ट में प्लांट्स का सक्सेस रेट बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को छत मुहैया कराने की दिशा में सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 142 लाभार्थियों के बैंक खातों में 59 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई, जिसमें प्रथम 60,000, द्वितीय 40,000 और तृतीय 30,000 तीनों तरह की किस्तों को हस्तांतरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजना अंतर्गत भी लाभान्वित किया जाता है। जो आज का दिन है उसमें हम 142 लाभार्थियों को जो है उनकी धनराशि को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त तीनों प्रकार के लाभार्थी हैं, जिनको आज डीबीटी के माध्यम से किस्त का भुगतान किया जा रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रश्न है, इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ आवास प्रदान किया जाता है, बल्कि शौचालय, बिजली, पानी, गैस, इस प्रकार जितनी समस्त सुविधाएं वह प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ चूँकि हमारे इसके लाभार्थी बीपीएल श्रेणी या गरीब श्रेणी के लाभार्थी होते हैं, और वह सामान्यतः कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको अपने आवास में मजदूरी करने के लिए, अपने आवास में काम करने के लिए 95 दिन की मजदूरी मनरेगा से अलग से दी जाती है। 22 जनवरी को श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाकर प्रसाद के रूप में देने के अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक क्षेत्र के प्रत्येक घर तक अक्षत और प्रसाद पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। और दिनांक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रत्येक घर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया गया है। भव्य मंदिर बन के तैयार है, और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी करने को जा रहे हैं। और हम लोग समस्त पूरे देश में घर घर जाकर के, और लोहागढ़ नगर में भी घर घर जाकर के अक्षत और पत्रक वितरण कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न टोलियाँ 9 टोलियाँ बनी हुई हैं लोहागढ़ नगर में। और 22 तारीख को एक भव्य और दिव्य हर मंदिर में कीर्तन भजनों के साथ कीर्तन भजन होगा। और 23 तारीख को एक मधु श्री रामचंद्र जी की सब पूरा दरबार सहित एक पूरी लोहागढ़ नगर में झांकी का हमारे जो स्वयं सेवक संघ के लोग हैं उनके द्वारा निकाली जाएगी।
केंद्र के द्वारा निकाले गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में रोडवेज के लोहाघाट डिपो के चालकों ने विरोध जताते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है, जिसकी वजह से सोमवार को लोहाघाट से सवेरे ही कुछ बसों का संचालन हो पाया, लेकिन दोपहर के बाद चालकों ने पूरी तरह से बसों का संचालन ठप कर दिया। रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से लोहाघाट और चंपावत से दिल्ली, देहरादून, बरेली, हल्द्वानी और गुड़गांव जाने वाले यात्री काफी परेशान रहे। ये जो सरकार का वो नियम लागू हुआ है, जिसमें ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना, इसके विरोध में सभी रोडवेज के चालक जो हैं हड़ताल पर रहेंगे। पहली तारीख से 3 तारीख तक हड़ताल का वो दे रखा था, उसमें 3 तारीख तक जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता है तब तक हड़ताल पर रहेंगे। इसे गलत है। अब क्या बोल जो है ड्राइवर की इतनी इनकम ही कहाँ है जहाँ जो 10 लाख रुपए वो भर सके, और 7 साल अगर 10 साल का उसका कारावास हो जाता है तो वो अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेगा। वो तो रहती है, वो तो कोई भी चालक जो है जानबूझ के कभी नहीं करेगा इस काम को ना। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों में जहां रोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रक ड्राइवरों ने अपना रोष जताते हुए ट्रकों के पहिए जाम रखे। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर दुर्घटना होने के कारण नहीं भागता है, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। ऐसे में उस पर नए कानून के तहत सरकार का सजा के रूप में भारी भरकम जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। दिन है, हम भी कहते हैं भी खुशी मनाएं सारी तरफ भी। हम खुशी क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि मोदी साहब ने जो कानून दिया है उसकी वजह से हम सारे गाड़ी वाले स्टैक करके खड़े हैं। मोदी साहब जब कानून वापस लेंगे तब हम चलेंगे, तब हम खुशी मनाएंगे अपनी। इस कानून से नुकसान होगा? इस कानून से पूर्ण नुकसान होगा ही। उस कानून से नुकसान ही नुकसान है हमारे को। ड्राइवर का शोषण है मतलब? हाँ, ड्राइवर को नुकसान है इसमें। और जो मोदी ने नया कानून चालू किया है, बनाया है, उसके विरोध में खड़े हैं। क्या है वो कानून? कैसे बनाना है? अभी 10 साल की सजा है। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कोई मतलब दुर्घटना हो जाती है तो उसके 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर ड्राइवरों के पास 7 लाख रुपया होगा तो कहाँ से गाड़ी चलाएगा? वो क्यों चलाएगा? घर में बैठेगा ना आराम से। 10 साल की सजा हो जाएगी ड्राइवर को, बच्चे भी रुल जाएंगे, घर वाले भी रुल जाएगी, परिवार सारा रुल जाएगा। इसलिए सरकार को जगाना चाहते हैं नींद से? हाँ जी, हाँ, नींद से जगाने के लिए हमने जो समर्थन दे रहे हैं सभी ड्राइवर भाइयों का, हम पूरा देंगे। जब तक बोलेंगे हमको फोन नहीं आएगा, कोई संदेश नहीं आएगा तो उसका जाम रखेंगे। नए साल के पहले ही दिन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नए कानून के विरोध में सोमवार को रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रुड़की, मंगलौर में भी देखने को मिल रहा है, जहां यात्रियों को इस वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख अर्थदंड वसूलने के लिए नया प्रावधान किया है, जिसके विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 3 दिनों के लिए देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। रोडवेज से लेकर टैक्सी के चालक भी इस हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बसों के पहिए जाम होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्द ठंड के बाद भी मंगलौर बस स्टैंड पर यात्री बसों के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं। कई यात्री परेशान होकर वापस घर लौटने के लिए वैकल्पिक संसाधनों के इंतजाम में जुटे हुए हैं। हड़ताल के कारण आम जनता के साथ ही व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चालक लोग जो हड़ताल पे है और इससे जो यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। काफ़ी लोग बाग पूछताछ करके जा रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कोई भी ट्रांसपोर्ट आज नहीं चल पा रही है। बार कोई सूचना नहीं थी कि ये अचानक इन लोगों ने जो स्ट्राइक पे चले गए चालक लोग। हाँ, यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन लगी हुई थी यहाँ पर, पूछताछ फोन भी आ रहे हैं यात्रियों के और व्यक्तिगत तौर पे भी यहाँ पूछताछ जारी है और बाहर जो काफ़ी भीड़ लगी जाएंगे। पब्लिक बहुत परेशान है। मैं खुद पन्याले का रहने वाला मंगलौर पे खड़ा हुआ हूँ। पानीपत बहुत इमरजेंसी काम से जाना था कारोबार के। अब सारा कारोबार इस तरह बैठ जाएगा। सीजन चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे कैसे चलेगा।
चंपावत सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर चंपावत जिला मुख्यालय में खाद्यान्न गोदाम के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए गोदामों से राशन न उठाने का ऐलान किया। वहीं सोमवार को जिलाध्यक्ष भरत राम के नेतृत्व में नए साल के आगाज के साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। हमारी बहुत लंबे समय से मानदेय की मांग थी। आज क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें किसी के पास 50 कार्ड से 100 कार्ड के बीच में होते हैं, जिसमें आज हमारे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। पहले जब से ऑनलाइन हो रखा है राशन, तब तक फिक्स राशन आता है, फिक्स राशन हमें देना पड़ता है। इसीलिए छोटी छोटी दुकानें होने के कारण हमने एक डिमांड रख रखी है भारत सरकार से कि हमें न्यूनतम आय गारंटी वाली हमें मानदेय दिया जाए। मूल समस्या हमारी मानदेय की है। दूसरी, अभी तक कोरोना काल से 2021-22 का हमें लाभांश भाड़ा मिलता था, वो भी अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। 14 महीने से मात्र हमें 3 महीने का भाड़ा पेमेंट अभी तक हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय संगठन ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। मांग ये है कि एक न्यूनतम वेतनमान हमारा मिलना चाहिए, और दूसरी मांग ये है हमारी, जो हमारे कोविड काल से लेकर अभी तक का जो रुका हुआ हमारा वो है किराया भाड़ा और लाभांश है, वो तुरंत दिया जाए। यही विशेष हमारी मुख्य मांग है। हिंदुस्तान की पहली नगर पालिका कही जाने वाली जोशीमठ नगर पालिका परिषद के द्वारा 1 जनवरी 2024 से एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अब जोशीमठ नगर में यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फेंकता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ जबरदस्त जुर्माना लगाया जाएगा, और इसको लेकर पालिका ने एक मुहिम भी चलाई है। कूड़ा करकट फेंकने वालों के फोटो खींचो और इनाम पाओ। बता दें कि जोशीमठ नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, और अब सारे वार्डों में सीसी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, और खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर निगरानी भी रखी जा रही है। एमवी एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर उत्तराखंड के निजी ट्रांसपोर्टर की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। इसका समर्थन प्रदेश के सभी ट्रैवल यूनियन कर रही हैं। देहरादून में भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। इसका खामियाजा यात्रियों को भी उठाना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टर केंद्र सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो जो नया कानून सरकार ने लागू किया है, ये दुर्घटना पर, जैसे कि आप मेरे संज्ञान में आया है कि एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना अर्ज किया गया है। इसमें तो ये हो गया। फिर इस समय तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, जो वाहन चालक जो गाड़ी चला रहे हैं या जो गाड़ी ले रहे हैं, वो तो सोचेंगे आगे से गाड़ी लेनी बेकार है उन लोगों को, क्योंकि इसमें हर गरीब तबके का आदमी ये काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये सरकार से कहना है कि इनमें संशोधन होना चाहिए नियमों में, और सबके हित को देखते हुए वो करना चाहिए। बाकी हम सरकार के साथ भी हैं और अपने यूनियनों के साथ भी है, और सबके समर्थन में वाहन स्वामियों के साथ में है। जो ये कानून बनाया हमारे हक में नहीं बनाया इन्होंने। ये अगर हमारे पे अगर 7-8 लाख रुपए होता, मैं खोखा करके बैठ जाता कहीं को और मेरा व्यवसाय चल जाता। मैं ये नहीं चाहता मेरी गाड़ी के नीचे चींटी भी मरे, पर ये कानून का हम फुल विरोध करेंगे। हमें यही पता नहीं चला कि आज हड़ताल है। हम तो घर से निकल गए और बाहर आके जब सड़क पे आ गए तब पता चला कि आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। वैसे सड़क पे ट्रैफिक तो दिख रहा है, लेकिन ऑटो वाले चल रहे, लेकिन वो किसी को बैठा नहीं रहे। और जब उनसे बोला गया कि नहीं हम पिट जाएंगे, आगे सब बंद है और हमें सवारी बैठाने की वो नहीं है परमिशन। तो हमने पूछा कि किस वजह से, कह रहे कि ये कुछ ट्रांसपोर्टरों ने करा है, कुछ ट्रक वालों ने करवाया है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। सरकार ने कुछ कानून बनाया है, शायद उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, लेकिन जनता का फाइनली जनता का ही नुकसान हो रहा है। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे खड़े हैं गोदी में लेके। किसी को बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मुझे भी हरिद्वार जाना था, बहुत ज़रूरी काम से मुझे पहुंचना है, लेकिन अभी तक मैं 1-1.5 घंटे से 3 किलोमीटर में लिफ्ट मांग के यहाँ तक। चंपावत जिला मुख्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन चंपावत के जीआईसी चौक से होते हुए मुख्य बाजार तक किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कुमाऊनी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता फर्तियाल, प्रमुख रेखा देवी, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, गोविंद सामंत, मोहित पांडे, नगर अध्यक्ष सुनील पुनेठा, सुंदर बोहरा, कैलाश पांडे, गौरव पांडे, विकास गिरी समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा सभी को ज्ञात है, आज 500 वर्ष बाद वो अवसर हमारे पास आया है कि हम
अपने रामलला को अयोध्या में विराजमान होता हुआ देखेंगे। इसी के सापेक्ष में जो विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी लिया कि हर भारत के हर हिंदू परिवार तक का अक्षत चित्र असीके के रूप में पहुंचाना है और उनको ये न्योता देना है कि वो परिवार एक बार अपनी जिंदगी में अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करे। नए साल के पहले दिन डोईवाला क्षेत्र के सिद्धपीठ बाबा लक्ष्मण सिद्ध और मणि भाई सिद्ध पीठ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मणिमाई सिद्धपीठ मंदिर में लच्छीवाला में जहां 10 भंडारों का आयोजन किया गया, वहीं लक्ष्मण सिद्ध बाबा के मंदिर में भी 5 भक्तों ने भंडारे का आयोजन कराया। हर साल कहीं ना कहीं भंडारा कराते हैं, उसी इसमें लक्ष्मण सिद्ध बाबा का आदेश है कि बेटा आपको यहाँ भंडारा करना है। माता जी ने भी बोला कि बेटा लक्ष्मण सिद्ध बाबा भंडारा करना है, तो उसी उपलक्ष्य में आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लक्ष्मण सिद्ध बाबा के भंडारा का आयोजन किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और लक्ष्मण सिद्ध बाबा से लक्ष्मण सिद्ध बाबा सबके जीवन में खुशहाली लाए, ये इच्छा रखता हूँ। हमारे भोलेनाथ जी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है और मैं भोले बाबा से भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी क्षेत्रवासी सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति है। आज हम लोग लक्ष्मण सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और मुझे तो लगता नहीं कि मेरी लाइफ में मैंने इतनी भीड़ कभी देखी हो। अभी हमने मणिमाई के दर्शन किए हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कालू सिद्ध के दर्शन करें और सभी का नववर्ष मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। रुड़की के सती मोहल्ला के शमशान घाट में 3 वर्ष पहले आशु रावत किन्नर की तरफ से गंगा माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी। बता दें कि आशु रावत किन्नर सभी किन्नरों की रुड़की की गुरु है। आज उन्होंने मूर्ति स्थापना की। तीसरी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दूर से अतिथि यहां पर शामिल हुए। आशु रावत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा माता की मूर्ति का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह मनाया जाता रहेगा। सभी को मेरे जितने भी रुड़की वासी हैं सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो आयोजन हो रहा है भंडारे का, वो मेरी माता रानी की जो मैंने 3 साल पहले मूर्ति स्थापना कराई थी, आज उनके 3 साल पूर्ण हो रहे हैं। और तृतीय भंडारा आज आप लोगों की दुआ से तृतीय भंडारा भी चल रहा है। ये आपकी तरफ नहीं थे? नहीं, ये मेरी स्वयं की इच्छा थी कि मुझे अपने यहाँ पे मोक्षदायिनी माँ गंगा की मूर्ति की स्थापना करानी है, तो ये मेरी स्वच्छ मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी मर्जी से ही कराया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, क्यों नहीं लेना चाहिए, हमारा सनातन धर्म है। आज हमारी माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी गंगा माँ जी की। ये हमारा रुड़की के अंदर इमली रोड शमशान घाट भूमि में मेरी आशु गुरु जी ने यहाँ पे, आशु रावत जी ने, मेरी गुरु जी ने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी गंगा माँ जी की। तो हर साल हम यहाँ बड़े हर्षोल्लास से बहुत भव्य आयोजन करवा के हवन यज्ञ के साथ खूब अच्छे से यहाँ पे भंडारा करवाते हैं। और तीसरा विशाल भंडारा है और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब भी मैं यहाँ पर आया था और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आया हूँ। और बड़े आदर सम्मान से लोग हमें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और हम लोग आते हैं और प्रभु की इच्छा जो होती है उसके अनुरूप ही कार्य होता है। श्री राम दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं और हरिद्वार से मैं यहाँ अपनी टीम के साथ आया हूँ। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और हर वर्ष आते हैं और इनका इतना स्नेह देखकर रुका नहीं जाता और हमेशा में इच्छा रहती है कि भाई नया साल नई उमंग लेके आएगा। और पहली तारीख को जब उत्तरकाशी की हर्षल वैली में पर्यटक दिन प्रतिदिन हर्षल वैली का रुख कर रहे हैं। वहीं होटल व्यवसायियों का कहना है कि नया साल मनाने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सभी होटल्स बुक हो चुके हैं। पर्यटकों का कहना है कि हमें यहां पर काफी अच्छा लग रहा है और इस वैली की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है। हर्षल वैली में आया हूँ जो कि बहुत खूबसूरत वैली है और मेरा ये पहला साल है इधर आने का। बाकी मैं पहाड़ों में बड़ा घूमता हूँ बट यहाँ के मैंने ये महसूस किया कि यहाँ की वाइब्स बहुत ही अलग है। और यहाँ से एक तो बहुत खूबसूरत ट्रैक जाते हैं, अगर जिसको पता ना हो, एक तो क्यारकोटी बहुत अच्छा ट्रैक है यहाँ का और अभी एक और लंबा टॉप करके आया है, बहुत ही अच्छा है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वहीं मंदिर के प्रथम तल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में मंदिर समिति जुटी हुई है। तो वहीं देश भर के राम भक्तों में भक्ति की खुमारी मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी सर चढ़कर बोल रही है। डोईवाला में भी पूजित अक्षत कलश के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठनों के द्वारा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं डोईवाला बाजार में राम भक्त और शोभा यात्रा पर लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। विश्व का ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान श्री राम का बन चुका है और 22 जनवरी को उसका विधिवत जो उद्घाटन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और मुझे तो स्वयं में अपने व्यक्तिगत बात करूं तो राम जन्मभूमि आंदोलन में नई टिहरी जेल गया था, आज वो हमारा सपना साकार हो गया। जिस आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया था, आज उस राम की कृपा से आज ये जो है भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। उसके लिए पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो सैनिकों में तो बहुत सारा जोश भरा हुआ है और जुनून के अंदर जोश है। ये जुनून ऐसा नहीं है, ये पूरा भारत को विश्व गुरु बनाने का ये सपना है। ये हिंदुत्व ही बढ़ाएगा इसको, और हिंदुत्व कभी कम नहीं हो सकता है। हिंदुत्व जब कायम रह चुका है, हिंदुत्व जो आगे बढ़ेगा, हिंदुत्व की मिसाल बनेगी और पूरा देश के अंदर एक नई जागृति जल चुकी है, नई ज्योति जल चुकी है। आज के दिन का इंतजार था और मैं तो खिलाड़ी होने के नाते करता हूं कि सब खिलाड़ियों को भी इसका इंतजार था। मैं अभी पीछे मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि का था उस वक्त मैं लखनऊ था, उसके बाद बॉम्बे था, तो हमें पता है कि हमने कितने कष्ट रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा आज पूरा जागृति है और डोईवाला में बड़ी पब्लिक जो है फूलों से, बादशाह से सबका रिस्पेक्ट कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लहर पूरे विश्व में है। और ये 7 दिनों से लगातार जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव डुमक कलकोट गांव के स्थानीय ग्रामीण सड़क संबंधित समस्या को लेकर अपने ही गांव में लगातार 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्रवाई नहीं करता है तो वे संपूर्ण ग्रामवासी आने वाले दिनों में और भी तेज उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सैंजिला का मोटर मार्ग को शीघ्र शुरू नहीं किया जाएगा तो हम दिनांक 1 जनवरी से हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि उर्गम वैली और सैंजिला मोटर मार्ग के तमाम गांवों को जोड़ते हुए हम जिला प्रशासन को जिला मुख्यालय तक जाएंगे और उस दिन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।